अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग काफ़ी टाइम से उस बारिश में तुम मिले को पढ़ रहे हैं और ऑनेस्टली इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। आज फाइनली मैंने सोचा क्यों ना इस कहानी को सिर्फ वर्ड्स में नहीं, अपनी आवाज़ में भी महसूस करवाया जाए। इसलिए आज से आपको नॉवेल के एपिसोड्स वॉइस ओवर के साथ ही मिलेंगे ताकि आप सिर्फ कहानी पढ़ें नहीं बल्कि उसे फील भी कर सकें। और बिलीव मी, आगे जो होने वाला है ना, वो कहानी को बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। अगर आप शुरू से ही इस सफ़र का हिस्सा रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और अगर आप कोई न्यू लिसनर हैं तो ट्रस्ट मी, आप एक बहुत ही इमोशनल, लवली और सस्पेंसफुल जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अपकमिंग न्यू एपिसोड्स मिस ना हो। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा कैरेक्टर पसंद है। चलें स्टार्ट करते हैं। एसीपी ने सोचा क्यों ना आज जाते जाते अपनी आफत का दीदार कर लिया जाए, कि कभी कभी दीदार यार भी ज़रूरी होता है ज़िंदा रहने के लिए। एसीपी खुशी खुशी शाह हाउस में दाखिल हुआ, लेकिन सामने जैन को देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। ये लड़का किसी दिन मुझसे कत्ल हो जाएगा। शर्म नहीं आती, जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है। एसीपी ने दिल ही दिल में उसे इज्जत से नवाजा। अभी जैन कुछ कहता इससे पहले उसकी नज़र एसीपी पर पड़ गई। ये एसीपी कुछ ज़्यादा ही आना जाना करता है यहाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है ये। अरे एसीपी साहब, आपका अपना कोई घर बार नहीं है? जब भी आता हूँ आपको यहीं पाता हूँ। एसीपी ने इधर उधर नज़र घुमाई, उसे जोहान कहीं नज़र नहीं आया। तो एसीपी ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा, मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, तुम्हारी तरह आवारा नहीं हूँ। मुझे तो पहले ही तुम्हारी मौजूदगी पसंद नहीं, ऊपर से जुबान चल रही है, कमीना कहीं का। एसीपी ने दिल में कहा। अनीला को जैन का एसीपी को ऐसा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो इग्नोर कर गई। अभी जो कुछ देर पहले माहीन बेगम को मना कर रही थी, अब एसीपी को देखकर झट से बोली, मैं रेडी होकर आती हूँ जैन, आप 5 मिनट वेट करें। वो एसीपी को इग्नोर करते अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे में आकर उसने जल्दी से चेंज किया और दुपट्टा अपने गले में डाला। वो जानती थी एसीपी को दुपट्टा गले में नहीं पसंद, और जो एसीपी को नहीं पसंद, अनीला वो जानबूझकर करेगी। वो रेडी होती 5 मिनट में नीचे पहुंची। उसके आते ही जैन खड़ा हुआ और अनीला के सामने अपना हाथ बढ़ाया। यकीनन अनीला वो हाथ झटक देती अगर एसीपी वहाँ मौजूद ना होता, लेकिन अनीला उसका हाथ थामे बाहर की तरफ बढ़ गई, जबकि एसीपी के अंदर आग के शोले भड़क उठे। वो भी मुट्ठियाँ भींचता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और एक जोरदार हाथ उसने स्टीयरिंग पर मारा। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपनी गाड़ी अनीला की गाड़ी के पीछे लगाई। थोड़ी ही देर में वो लोग एक मॉल पहुंचे, जहां जैन ने उसके लिए एक लहंगा पसंद किया, जो ग्रे कलर का था लेकिन भारी लहंगा था। मुझे ये लहंगा नहीं पसंद, अनीला ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन सामने जैन था। जोहान या एसीपी नहीं, लेकिन मुझे तो यही पसंद है और आप यही पहनेंगी बस। जैन ने जैसे बात ही ख़त्म की। उनसे थोड़े फासले पर खड़ा एसीपी ये सब देख रहा था। एसीपी का चेहरा गुस्से से तन गया। जैन की बात पर अनीला की आंखों में आंसू तैरने लगे।
जिन्हें वो छुपाने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। लेकिन एसीपी आंसू देख चुका था। मैंने जो आंसू दिए थे उनके लिए मैंने खुद को नहीं बख्शा। और तुम? एसीपी ने सोचा। और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जैन। एसीपी गुस्से से वहां से निकलता चला गया। अब इतना तो पक्का था कि एसीपी जैन को नहीं छोड़ेगा। एसीपी वहां से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन गया। लेकिन एसीपी ने ये तय किया था कि अनीला के लिए लहंगा वो खुद खरीदेगा और वो वही पहनेगी। अनीला शॉपिंग करके घर आ चुकी थी, लेकिन उसका मूड काफ़ी ख़राब था। वो आते ही सीधा अपने कमरे में बंद हो गई। और कमरे में आते ही जो आंसू कब से रुके थे वो बह निकले और वो रोती चली गई, न जाने कितनी देर तक। जोहान ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कॉल पर ही ले ली थी, इसलिए जाते ही उनका नंबर आ गया। वजीहा डॉक्टर के केबिन में थी और थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने जोहान को केबिन में बुलाया। जोहान केबिन में दाखिल हुआ तो वजीहा की आंखों में आंसू थे। जोहान घबराहट के मारे जल्दी से वजीहा के पास पहुंचा। बेगम जान, क्या हुआ? आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या कोई सीरियस बात है? वजीहा ने हाँ में गर्दन हिलाई। क्या बात है बेगम जान, बताएं तो। जोहान को घबराहट होने लगी थी। मुबारक हो मिस्टर जोहान, शी इज़ एक्सपेक्टिंग। माशाल्लाह, आप पापा बनने वाले हैं। ओह अच्छा। जोहान ने शायद ध्यान से नहीं सुना। एक मिनट, क्या कहा? मैं बाबा, मतलब मैं बाबा? वजीहा, तुमने सुना? मैं बाबा। वजीहा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। जोहान की खुशी का कोई ठिकाना ना था। तो दूसरी तरफ वजीहा ने जोहान को पहले कभी इतना खुश ना देखा। जोहान ने बगैर डॉक्टर का लिहाज किए पूरी शिद्दत से अपने लब वजीहा के माथे पर रखे। थैंक यू सो मच जाना, इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। जोहान की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। और फिर जोहान ने डॉक्टर की तरफ नज़रें घुमाई। डॉक्टर ने कुछ ज़रूरी हिदायत दी और ध्यान रखने की ताकीद दी। जोहान ने समझते हुए गर्दन हिलाई और वजीहा को लेकर चलने लगा। जोहान वजीहा को अपने हिसार में लेकर चलने लगा। वजीहा मुस्कुरा दी थी जोहान की इतनी फिक्र पर। जोहान ने घर जाते जाते मिठाइयों की पूरी दुकान ही खरीद ली। वो जहाँ जहाँ से जा रहा था वहाँ वहाँ मिठाइयाँ तकसीम करता गया। जो जो उसे दिखता गया उसे उसे मिठाइयों के डब्बे देते गया। पूरे कराची को पता चला था कि जोहान आज कितना खुश है। जोहान जब घर पहुंचा तो उसके हाथ में बहुत सी मिठाई के डिब्बे थे। वजीहा तो घर पहुंचते ही माहीन बेगम के गले लगी थी। माहीन बेगम को उन दोनों के चेहरों पर आज अलग ही खुशी नजर आ रही थी। माहीन बेगम वजीहा से, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बच्चे तो आज बहुत खुश हैं। जोहान ने मिठाई का डिब्बा खोला और माहीन बेगम का मुंह मीठा करवाया। बहुत बहुत मुबारक हो आंटी, आप दादी बनने वाली हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बस
अपना अब से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, माहिन बेगम ने उसका माथा चूमते हुए कहा। वजीहा तो सर झुका गई। इतने में रेयान, अनुषा और अनीला भी कमरों से बाहर आ गए। रेयान ने ज़ुहान के हाथ में मिठाई देखी। रेयान ने आंखों आंखों में इशारा किया। ज़ुहान ने मुस्कुराते हुए रेयान से कहा, ताया की पोस्ट पर आने वाले हो तुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं ताया बनने वाला हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो ज़ुहान। अनीला की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। मतलब मैं फुप्पो बनने वाली हूँ भाभी। थैंक यू सो मच। अनीला ने वजीहा को गले लगाया। अनुषा ने भी वजीहा को गले लगाकर मुबारकबाद दी। घर में खुशी का समा था। सबके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। अनीला ने महानूर को कॉल करके बताया तो महानूर भी बहुत खुश हुई और महानूर थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच चुकी थी, वो भी मिठाई के साथ। शामिर के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, जैन ने अनीला को रुलाया कैसे, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। एसीपी ने 3-4 लड़कों को बात समझाते हुए उस लड़के की शक्ल बिगाड़ देना, और अगर उसकी शक्ल ना बिगड़ी तो मैं तुम लोगों की शक्लें बिगाड़ दूंगा। उन्होंने समझते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। वो लोग जैन का पीछा करने लगे, जबकि एसीपी खुद जैन को नहीं मार सकता था, इसलिए वो उन लड़कों के पीछे पीछे ही रहा। लड़कों ने सुनसान गली में जैन की गाड़ी के सामने अपनी बाइक रोकी। जैन ने झटके से गाड़ी रोकी और बाहर आया। ये क्या बदतमीजी है, गाड़ी के सामने से हटो, जैन ने गुस्से से कहा। बदतमीजी तो अब करेंगे, लड़के ने कहते ही उस पर मुक्कों की बरसात कर दी। उसे संभलने का मौका दिए बगैर वो उसे मारते रहे, यहाँ तक कि उसके चेहरे से खून बहने लग गया। लेकिन वो ना रुके। दूर खड़ा एसीपी मुस्कुरा रहा था। आइंदा तुम्हारी वजह से अनीला की आंखों में आंसू आए तो मैं तुम्हें जहन्नुम वासिल कर दूंगा। एसीपी ने उसे कराहत से देखा। जैन बेहोश हो चुका था। उसका पूरा चेहरा जख्मी था। अनीला मेरा इश्क है, मेरा वजूद उसके बगैर खाक है, और तुम उसे रुलाने चले थे। अपनी औकात देखी है, वो मलका है, मेरे दिल की मलका। मेरा दिल उसके नाम से धड़कता है। तुम्हारा तो मैं खुद भी हाल बिगाड़ दूंगा। तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारी हकीकत कोई नहीं जानता। निकाह वाले दिन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, तैयार रहना। एसीपी ने लड़कों को इशारा किया कि इसे हॉस्पिटल पहुंचाकर खुद गायब हो जाएं। उन्होंने जैन को उठाया और हॉस्पिटल ले गए, जबकि एसीपी के कलेजे को ऐसी ठंडक पड़ी कि वो क्या ही बयां करे। अब उसे बस परसों का इंतज़ार था। आखिर उसने अपने इश्क से निकाह जो करना था, और फिर दिन ऐसे गुजर गए, किसी को पता भी ना चला। आज निकाह का दिन था। महानूर को यकीन था एसीपी ने ये निकाह तो नहीं होने देना, इसलिए वो बेफिक्री से अनीला के घर आ चुकी थी। दूसरी तरफ एसीपी अपने प्लान पर काम कर चुका था। अनीला का ड्रेस चेंज हो चुका था। एसीपी ने एक न्यू और ऐसा ड्रेस भेजा कि उसे पसंद आ जाए। वाइट ड्रेस, लाइट वर्क और बहुत ही नफीस, जो अनीला को ये कहकर भिजवाया गया कि जैन ने उसके लिए ये वाला ड्रेस दोबारा पसंद किया है। अनीला निकाह के लिए रेडी हो चुकी थी। उसने पार्लर जाने से सख्ती से मना कर दिया था, इसलिए वो खुद ही रेडी हुई थी निकाह के लिए। क्या अनीला का निकाह जैन से होगा या एसीपी शामिर रोक लेगा ये निकाह?
जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, आबाद रहें।